वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छैडाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। इसमें 6 ढाल हैं। हम सब लोग पहली ढाल जिसमें दुख क्या है चारों गतियों में इसके बारे में जान रहे थे। कल अपन ने देखा था कि विमानवासी जो देव हैं, जो सम्यक दर्शन के बिना वो भी बहुत दुखों को प्राप्त करते हैं। जो ऊपर के जो देव हैं, शक्तिशाली देव हैं, उनके प्रति ईर्ष्या के भाव रख करके वो दुखी होते हैं और मर कर के कहाँ पहुँच जाते हैं, थावर एक इंद्रिय पर्याय में जन्म लेते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, देव मरकर कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो कहाँ कहाँ उत्पन्न होते हैं? पहला एक इंद्री, दूसरा पंचेंद्रिय त्रियंच पर्याप्तक और तीसरा पर्याप्तक मनुष्य। ये 3 स्थानों पर देव जो है मर करके उत्पन्न हो सकता है। एक इंद्रिय जीव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। पंचेंद्रिय त्रियंच में वो भी पर्याप्तक में, अपर्याप्तक में नहीं। मनुष्य में भी पर्याप्तक में, अपर्याप्तक में नहीं। तो 3 स्थानों में वहाँ से लेकर के मरण करके जन्म ले सकता है। और भी लिखा हुआ है, कौन से स्वर्ग से कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि कौन से स्वर्ग से देव जो है यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं। तो लिखा है स्वर्ग और गति। स्वर्ग में अब यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, पहला भवनत्रिक, भवनवासी, वैंतर और ज्योतिष। ये जो 3 प्रकार के जो देव हैं ये कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकते हैं। तो एक इंद्री, 5 इंद्री त्रियंच और मनुष्य। आगे प्रथम द्वितीय स्वर्ग से यदि कोई जीव मरण करके गति में उत्पन्न होता है, त्रियंच गति में या मनुष्य गति में, तो एक इंद्री, पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य। जैसे भवनत्रिक में था वैसे ही पहले स्वर्ग से और दूसरे स्वर्ग से जीव आकर के इस पर्याय में उत्पन्न हो सकता है। तीसरे स्वर्ग से लेकर के चौथे स्वर्ग मतलब 3rd से 12th, तीसरे से 12वें स्वर्ग तक के जो देव हैं मर करके पंचेंद्रिय त्रियंच और मनुष्य अर्थात वो एक इंद्रिय पर्याय में जन्म नहीं लेते हैं। हमने छंद में तो पढ़ा था कि थावर पर्याय में, लेकिन थावर पर्याय में कहाँ तक के? भवनवासी, वैंतर, ज्योतिष और स्वर्ग में पहले स्वर्ग और दूसरे स्वर्ग तक के जीव जो है एक इंद्रिय बन सकते हैं। लेकिन तीसरे स्वर्ग से लेकर के 12वें स्वर्ग के जीव जो हैं मरण करके या तो पंचेंद्रिय त्रियंच बनेंगे या फिर पंचेंद्रिय मनुष्य बनेंगे। 13वें से ऊपर, 13वें से जो ऊपर है मतलब 13वां स्वर्ग से जितने भी ऊपर के स्वर्ग हैं उनमें से जो जीव आएगा वो नियम से मनुष्य पर्याय में भी आएगा। मतलब 13वां, 14वां, 15वां, 16वां ये स्वर्ग हो गए। इसके बाद जो 9 गिरेवक हैं, 9 अनुदिश हैं और 5 अनुत्तर हैं। ये जो देव हैं ये नियम से मनुष्य में ही जन्म लेंगे, त्रियंच अवस्था में जन्म नहीं लेते हैं। इस प्रकार से कौन से स्वर्ग से कौन जीव जो है कहाँ पर जन्म लेता है ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि देव से या तो त्रियंच बन सकते हैं या मनुष्य बन सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको ये भी जानकारी दे दी गई कि कौन से देव क्या क्या हो सकते हैं और कौन से देव क्या हो सकते हैं। मतलब कि सभी मनुष्य ही बनते हैं ऐसा नहीं है और सभी त्रियंच बनते हैं ऐसा नहीं है। त्रियंच भी बन सकते हैं, मनुष्य भी बन सकते हैं। लेकिन कुछ स्वर्गों में जैसे 13वें स्वर्ग से लेकर ऊपर तक के जितने भी स्वर्ग हैं उनमें वह नियम से क्या होते हैं, मनुष्य बनते हैं। मतलब भवनत्रिक
कि जितने भी देव हैं और वैमानिक जितने भी देव हैं ये तो मनुष्य बन ही सकते हैं, लेकिन सभी देव जो हैं त्रियंच पर्याय में जाएं जरूरी भी नहीं है, वो मनुष्य बन सकते हैं। तो 13वें से ऊपर के सारे स्वर के मनुष्य नियम से मनुष्य बनते हैं। इस प्रकार से यह जो जीव यदि एक इंद्रिय पर्याय में जाता है तो आचार्य कहते हैं इस जीव की ये भ्रमण की पूरी जो है दशा पूर्ण होती है कि यह इसने किस प्रकार से निगोद से अपनी यात्रा प्रारंभ की और जो चारों गतियों में भ्रमण करते हुए पुनः वह वहीं पर पहुंच जाता है निगोद अवस्था आदि में या एक इंद्रिय आदि पर्याय में। इसको बोलते हैं परावर्तन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। किसे कहते हैं परावर्तन? यहाँ लिखा है एक भव से दूसरे भव धारण करना, इसका नाम है परावर्तन। इसको परिवर्तन परावर्तन, ठीक है। एक भव से दूसरे भव, ये जन्म मरण एक भव से दूसरे भव यह जीव करता रहता है, उसी को बोलते हैं परावर्तन। परावर्तन कितने प्रकार का होता है? जिसको बोलते हैं पंच परावर्तन। यों परावर्तन पूरे किए तो 5 प्रकार के परावर्तन होते हैं। यहाँ लिखा है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव। इस प्रकार से ये 5 प्रकार का परावर्तन होता है। इनके भी भेद हैं। किस प्रकार से ये भेद से प्रभेद निकले? देखिए, द्रव्य परावर्तन में 2 प्रकार से होता है, कर्म और नव कर्म। द्रव्य कर्म और द्रव्य नो कर्म परावर्तन। क्षेत्र भी 2 प्रकार से होता है, स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन। काल भी 2 प्रकार का होता है, उत्सर्पणी काल परावर्तन और अवसर्पणी काल परावर्तन। भव तो पता ही है आपको, 4 प्रकार के भव होते हैं, नरक भव परावर्तन, तिर्यंच भव परावर्तन, मनुष्य भव परावर्तन और देव भव परावर्तन। ये 4 प्रकार के भाव परावर्तन होते हैं। भाव में भी 4 चीज़ें हैं। आप देखिए, योग स्थान भाव परावर्तन, कषाय स्थान भाव परावर्तन, अनुभाग स्थान भाव परावर्तन, स्थिति स्थान भाव परावर्तन। इस प्रकार से इस 4 प्रकार से भाव को भी लेना है। मतलब योग के माध्यम से, कषाय के माध्यम से और उसमें पढ़ने वाला अनुभाग के माध्यम से और उसकी कर्म की स्थिति के माध्यम से ये किस प्रकार से भाव करने से किस प्रकार का कर्म का बंध बनता है और उसको जीव भोगता है। तो 5 परावर्तन में आपको नाम याद हो गए होंगे, ध्यान से सुनना आपको। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परावर्तन। ये 5 प्रकार का परावर्तन बताया। द्रव्य परिवर्तन के 2 भेद लिख लेना, एक कर्म द्रव्य परावर्तन और दूसरा नवकर्म द्रव्य परावर्तन। क्षेत्र में स्वक्षेत्र और परक्षेत्र। काल में भी 2, उत्सर्पणी और अवसर्पणी। भाव में भी कितने प्रकार का? 4, नरक, त्रियंच, मनुष्य और देव। और जो भाव परावर्तन है उसमें अपन ने देखा कि योग स्थान, कषाय स्थान, अनुभाग स्थान और स्थिति स्थान, इस प्रकार से 4 स्थानों से ये भाव परावर्तन होते हैं। आइए अब एक एक की अपन परिभाषा भी समझ लेते हैं संक्षेप में कि किस प्रकार से यह द्रव्य परिवर्तन होता है और क्षेत्र परिवर्तन होता है। पहला लिखा यहाँ पर द्रव्य परावर्तन। क्या परिभाषा लिखी इसकी? नो कर्म पुद्गलों को अमुक क्रम से ग्रहण कर, भोग कर, छोड़कर पुनः उन्हें ग्रहण करना द्रव्य परावर्तन कहलाता है। आगम शास्त्रों में लिखा है द्रव्य परिवर्तन के बारे में कि कोई जीव जो है कर्म संबंधी या नो कर्म संबंधी जो है समय प्रबद्ध में कितने परमाणुओं को बांधा। मान लो जैसे नो कर्म है, अब नो कर्म में जो उनको परमाणु चाहिए है शरीर बनने के लिए, तो उसमें एक समय प्रबद्ध में जितने परमाणुओं को बांधा और जो उसके द्वितीय आदि समय में उन परमाणुओं का क्या है छूट जाना।
तो जब वह परमाणु छूट गए आत्मा से या कर्म के परमाणु छूट गए, तो जितने परमाणु बंधे थे और जो जो परमाणु या वर्गणाएँ बंधी हुई थीं, वही वही परमाणु, वही वही वर्गणाएँ पुनः जब दोबारा बंधे, तो उसके लिए कहते हैं कर्म द्रव्य परावर्तन या नो कर्म द्रव्य परावर्तन। इसके बीच में क्या होता है, वो अनेक प्रकार की जो वर्गणाएँ हैं, जो अगृहीत वर्गणाएँ हैं या गृहीत वर्गणाएँ हैं या मिश्र वर्गणाएँ हैं, उनको वह कलेक्ट करता है और छोड़ता है। तो यहाँ लिखा हुआ है कर्म पुतलों को अमुक क्रम से जैसे उन्होंने ग्रहण किया था एक समय प्रबंध में, वैसे ही उसी भाव से वह पुनः उनको छोड़ करके पुनः ग्रहण करे और वही रूप ग्रहण करे अमुक क्रम से। तो ग्रहण करे और भोग करके छोड़े, पुनः उसे ग्रहण करना, यह कहलाता है द्रव्य परिवर्तन। मतलब छोड़ दिया, ग्रहण कर और भोग कर छोड़कर पुनः ग्रहण करना। ध्यान रखना, पहला ग्रहण किया, भोगा और फिर छोड़ दिया और पुनः फिर उसी को वही वर्गणाओं को कलेक्ट करना। तो वो कब होगी सोचिए। तो इसके लिए इसके बीच में उसकी नो कर्म की या कर्म की कितनी वर्गणाएँ गृहीत अगृहीत या मिश्र रूप से ग्रहण हो जाएंगी, अनंतों, ठीक है ना, अनंतों भाव लग जाएंगे उसके लिए। तो इस प्रकार से जब पुनः ग्रहण करेगा उसका कहलाएगा द्रव्य परावर्तन। मान लो जैसे आप हमसे मिले और मिल करके आपने दर्शन किया और आप चले गए, अब दोबारा कभी वैसा ही भाव से उसी स्थान पर, उसी जगह पर, उसी एक्शन पर आकर के नमन नमोस्तु करो तो आपका पूरा एक परावर्तन द्रव्य परिवर्तन हो। अब देखिए, अब आप कब दोबारा वैसे ही आएंगे, उसी समय आएंगे, उसी समय उसी स्थान पर आएंगे और उस समय आप वैसे ही भाव से नमोस्तु करेंगे और मैं उसी भाव से आशीर्वाद दूंगा। तो कितना दुर्लभ है ना, बिल्कुल वैसे की वैसे करना, डुप्लीकेट करना। तो इसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि जिस समय जीव ने एक समय प्रबंध में नो कर्म वर्गणाएँ बांधी हैं या कर्म वर्गणाएँ बांधी हैं और उसको भोग करके छोड़ दिया, पुनः उन्हीं वर्गणाओं को उसी भाव से उसे ग्रहण करे। जितना समय उसमें लग जाए ग्रहण करने में, कितने काल बीत जाएं, उसे कहेंगे जब पूरा ग्रहण कर लेगा तो वो द्रव्य परावर्तन कहलाएगा। इसी द्रव्य परिवर्तन के और आधे को किसी को सम्यक दर्शन हो जाए तो उसका ये अर्ध पुद्गल परावर्तन रहता है। इसी को पुद्गल परावर्तन भी कहते हैं। द्रव्य परावर्तन को पुद्गल परावर्तन कहते हैं। क्यों पुद्गल परावर्तन कहते हैं? क्योंकि नो कर्म वर्गणाएँ और जो कर्म वर्गणाएँ हैं वो क्या हैं? पौद्गलिक हैं और उन पौद्गलिक वर्गणाओं को ग्रहण करना, ठीक है ना। तो जितना समय लगता है उसका आधा समय कर दो। तो आधा जो समय लगा तो उसको बोल दिया अपन ने अर्ध पुद्गल परावर्तन। इसी बाकी परावर्तनों को अर्ध नहीं होता है, पुद्गल परावर्तन के ही आधे को अर्ध पुद्गल परावर्तन कहा जाता है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई ना पुद्गल द्रव्य परिवर्तन की। अब लिखा है क्षेत्र परावर्तन। क्षेत्र मतलब होता है एरिया, ठीक है ना, स्थान। जैसे अब ये अपना जो स्थान है भरत क्षेत्र है, फिर जम्बूद्वीप है, ढाई द्वीप है, अधोलोक है, ऊर्ध्वलोक है। इस प्रकार से 3 लोक, ये 3 लोक पूरा जो है ये लोकाकाश क्षेत्र कहलाता है। और जीव जो है लोकाकाश में ही जन्म लेता है और मरण करता है। अलोकाकाश में जीव जा नहीं सकते हैं, इसलिए वहाँ ना जन्म है और ना ही कोई मरण है, ठीक है ना। तो क्षेत्र परिवर्तन में क्या है? स्वक्षेत्र परावर्तन और परक्षेत्र परावर्तन के भेद, इसके 2 भेद हुए हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? क्षेत्र परावर्तन लोकाकाश के सब प्रदेशों पर अमुक क्रम से उत्पन्न होना और मरना, इसको कहते हैं क्षेत्र परावर्तन। जो इस लोक के बीचों बीच जो जम्बूद्वीप है, जम्बूद्वीप के बीचों बीच सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत के जस्ट नीचे जड़ में के स्थान से वह मक्खी के 8 पैरों के बराबर मध्य स्थान पर सर्वप्रथम जन्म ले और जन्म लेकर के आकाश की जो पंक्तियां हैं, आवलियाँ हैं, उसमें क्रम क्रम से
वह जन्म ले, मरण करे और हर प्रदेश में जाकर के जन्म मरण करे और इस प्रकार से पूरे 3 लोक के जितने भी प्रदेश हैं उन सब प्रदेशों में इसका जन्म हो और मरण हो। तो जो वह जन्म मरण में जितना समय लगता है उसे क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। लेकिन यदि आप पंक्तिबद्ध चल रहे हैं तो वही जन्म मरण इसमें गिनती में है। आपने एक प्रदेश आगे बढ़ाया, वहाँ जन्म लिया, फिर एक प्रदेश आगे बढ़ाया, वहाँ जन्म लिया, ठीक है। आपने यहाँ वहाँ जन्म ले लिया तो उसकी कोई गिनती नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको क्रम से आकाश की पंक्तियों में जो प्रदेश हैं उसमें जन्म लेते हुए क्रम से पूरे आकाश में मतलब लोकाकाश के क्षेत्र में जन्म मरण करना है, उसी को ही क्षेत्र परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ना, लोकाकाश के सब प्रदेशों पर अमुक क्रम से उत्पन्न होना और मरना, उत्पन्न भी होना है और मरण भी करना है। और वो भी क्या करना है, अमुक क्रम से सब प्रदेशों में। अमुक क्रम से मतलब जैसा क्रम बताया गया है, आकाश की पंक्ति जो बताई गई हैं उसी में ही क्या करना, जन्म और मरण करना है। जैसे क्या बोलते हैं कि हेलीकॉप्टर जा रहा है तो एयर रास्ते होते हैं, ठीक है ना, एयर रोड से, तो वो जो जा रहा है वही उससे जा कर के उतर जाएगा, लेकिन यहाँ वहाँ जाएगा तो वो उतर नहीं पाएगा। अपने रास्ते से चलेगा तो ठीक है, यहाँ वहाँ गया तो भटक जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जीव ने यहाँ वहाँ जन्म ले लिया अनंतों बार तो उसकी कोई गिनती नहीं है, मरण कर लिया तो कोई गिनती नहीं है। गिनती किसकी होगी, जो क्रम से प्रदेश प्रदेश में जन्म मरण कर रहा है उसकी गिनती होगी। तो सोचिए पूरे लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश में उसको क्रम क्रम से जन्म मरण में कितना समय, कितना टाइम लग जाएगा। पूरा होने पर जितना समय लगे उसे क्षेत्र परावर्तन कहते हैं, जब तक वो पूरे क्षेत्र में जन्म मरण न कर ले। तीसरा लिखा हुआ यहाँ पर काल परावर्तन। क्या अर्थ है, क्रम से उस सर्पणी और अवसर्पणी काल के सभी समयों में उत्पन्न होना और मरना। उस सर्पणी के भी और अवसर्पणी के प्रत्येक समय में जन्म और मरण करना। जैसे अवसर्पणी के पहले समय में इसने जन्म लिया तो दूसरे समय में उसका मरण होना, ठीक है ना। अब ऐसे करते करते वो बढ़ता गया, पहले समय में उसने जन्म लिया, अब समय तो बीत गया, हो सकता है उसकी अंतर्मुह आयु हो तो समय तो निकल जाएंगे, उसकी और बड़ी आयु हो तो समय सारे निकल जाएंगे। फिर जब दूसरा समय कब आएगा, जब उत्सर्पणी के पूरा काल निकल जाए, अवसर्पणी का पूरा काल निकल जाए, फिर पुनः उत्सर्पणी आएगी तो उसके द्वितीय समय में फिर जन्म लेना। इसी प्रकार से फिर पूरा निकाल दो, फिर करके फिर तीसरे समय में आना, ऐसे करके उत्सर्पणी अवसर्पणी के पूरे समय करना में जन्म लेना, इसका नाम है काल परावर्तन। और यहाँ वहाँ बीच में जन्म लिया तो उसकी कोई गिनती यहाँ पर नहीं है। फिर दिया है भव परिवर्तन। भव में नरक आदि गतियों में जघन्य से लेकर उत्कृष्ट आयु पर्यंत सब आयु को भोगना, यह भव परिवर्तन है। नरक आयु से लेकर के जहाँ तक चारों गतियों में उनकी जघन्य आयु को भोगो, जघन्य आयु के समय बनाओ, फिर एक एक समय में जितने समय हुए उतने समय बाद फिर जघन्य आयु लो, फिर उसको पूरा करो, फिर उत्कृष्ट आयु लो, उत्कृष्ट आयु को भोगो, उसके पूरे समय बनाओ और उतनी बार फिर उत्कृष्ट आयु में जन्म लो और मरण करो। इस प्रकार से चारों गतियों में और देवों में 9 गिरेवक तक जन्म कराना, यह भाव परिवर्तन कहलाता है। अंतिम है भाव परावर्तन। सब योग स्थानों और कसाय स्थानों के द्वारा 8 कर्मों की सब स्थितियों को भोगना, ठीक है ना, इसे भाव परावर्तन कहते हैं। सभी योग स्थान, जितने भी मन वचन काय के जितने भी योग स्थान हैं, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट और कसाय के स्थान भी जघन्य मध्यम उत्कृष्ट जितने भी स्थान हैं उससे कर्म का बांधना और कर्मों को उसको भोगना। इस प्रकार से 8 कर्मों की सब स्थितियां, जघन्य रूप बांधना, उत्कृष्ट रूप बांधना, मध्यम रूप बांधना और सबको भोगना क्रम से, यह भाव परावर्तन है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार का जो है परावर्तन है, इसकी चर्चा जो है कल अपन और करेंगे। आज थोड़ा समय हो रहा है, कल हम 5 परावर्तन के बारे में थोड़ा बहुत और जानेंगे। आज इतना ही, आइए स्वाध्याय संपन्न करते हैं, माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो,
सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।